आप सबों को मेरे तरफ से जय यीशु। तो आज का टॉपिक है कल किसने देखा। मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ जिसका नाता आपकी ज़िंदगी से है। हम ऐसे ज़माने में दौर समय से जी रहे हैं जहाँ यह पता नहीं है कि कल क्या होगा। भयंकर महामारी लाखों लोगों को मार देती है, जो लोगों में नफरत फैला देती है। ऐसे लगता है लोगों के बीच में प्रेम भाईचारा खत्म सा हो रहा है। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में नौकरी में व्यस्त है, इंटरनेट और मोबाइल में लोगों को कैद कर लिया है और सभी लोग सोशल मीडिया के खुलेआमी दुनिया में जी रहे हैं। नफरत, दुख, अकल, गरीबी, ये सब क्यों हो रहा है? क्या आप भी मेरी तरह सोच रहे हैं? तो चलिए आज हम ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई है जो ज़िंदगी के एक अहम मुद्दों के बारे में सोचता है। आपसे इस परिचय के माध्यम से मिलकर बहुत खुशी हुई। और देखिए, आप भी पढ़ रहे हैं ऐसा माहौल क्यों बन गया है जिसके कारण यह संदेह के साथ सोचना पड़ रहा है कि कल किसने देखा। मूल कारण, इन सभी हालातों को मूल कारण पाप है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। परमेश्वर ने इस दुनिया को बहुत ही सुंदर और अच्छा बनाया और साथ ही मनुष्य को दुनिया पर राज करने और उसकी देखभाल करने के लिए बनाया। जिम्मेदारी के साथ एक आज्ञा भी दी कि जिस बगीचे में तुम हो उसके एक पेड़ के फल को छोड़ सब खा सकते हो। लेकिन शैतान तो चाहता कि हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दें और उसने दुनिया के सबसे पहले मनुष्य आदम और हवा के साथ वही किया। परमेश्वर को आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाया और हवा ने भी उसी फल को खा लिया जो मना किया गया था और अपने पति आदम को भी खिलाया। आप सोच रहे होंगे कि फल खाने से क्या हो सकता है। बात फल की नहीं, पर परमेश्वर ने आज्ञा की है जो उन्होंने तोड़ा, इसे पाप कहते हैं। इस पाप ने दोनों को परमेश्वर से दूर कर दिया। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को सुख और अच्छाई का मूल है उससे दूर हो जाए तो उसके जीवन में केवल दुख और वेदना ही होगा ना। इस कारण दुनिया आज इस परिस्थितियों में है। लालच के कारण धोखा, लड़ाई और कुदरत के बिगड़ने से महामारी जैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या होगा? आपके मन में एक सवाल अवश्य होगा कि यह कैसे परमेश्वर है जो ऐसे मनुष्य को छोड़ दिया। पाप किया तो माफ़ करना चाहिए ना। आप बिल्कुल सही हैं और आपको यही खुशखबरी देनी थी कि परमेश्वर ने हमको ऐसा ही नहीं छोड़ दिया है। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया है कि हम खुद मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया ताकि हम इस भयंकर पाप से मुक्त हो सके और परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़ सके और जो आदम और हवा ने खो दिया। 1000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया और सभी को पाप क्षमा शुभ संदेश सुनाया। उन्होंने मुर्दों को जिलाया, आँखों को आँख दी, रोगों को चंगा किया। क्या आप जानते हैं कि यीशु आपसे कितना प्रेम करते हैं? उसके दोनों हाथों और पैरों में कीलों ठोकी गई, उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया। पाप क्षमा देने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया और तीसरे दिन मृत्यु से दोबारा जी उठा। उन्होंने कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे अनंत काल तक जीवन मिलेगा। ऐसा प्यार आपको कहाँ मिलेगा? यदि आप यीशु और उनके बलिदान को स्वीकार करते हैं तो आप उनके पापों से छूटकर उस टूटे हुए रिश्तों में दोबारा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है। यीशु आपको अनंत काल तक जीवन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अनंत जीवन देता हूँ, उनका कभी नाश नहीं होगा। अगर आप इस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं और पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्रार्थना को सच्चे दिल से पढ़ें।